A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic anaphase of mitosis stage. So start करने से पहले एक बार quick revision कर लेते हैं. Then we proceed to the today's topic. That is, I have already discussed in previous class. That is the cell cycle. What is cell cycle? And cell cycle completed in two phases: interphase or M phase. M phase is mitosis phase. In interphase, there are three stages: G1 phase, S phase, and G2 phase. In G1 phase, there is a growth phase in which cell get prepared for the cell division or start preparation for the synthesis phase. और सिंथेसिस फेज में जो डीएनए रिप्लिकेशन करना है, डीएनए डबलिंग करनी है, डुप्लीकेशन करना है, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. देन दे अंडरगोज इन एस फेज. इन एस फेज द डुप्लीकेशन कैरिड आउट, और यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा ऑफ जेनेटिक मटेरियल. और जो जेनेटिक मटेरियल है ये जस्ट डबल हो जाएंगे, बट क्रोमोसोम एंड सेम रहेंगे. दैट इज जो डिप्लॉयड रहते हैं डिप्लॉयड ही रहेंगे, बट जेनेटिक मटेरियल 4 कंटेंट है वो 4C हो जाएगा. Now next is growth phase 2 और gap phase 2. Now in growth phase और gap phase 2 में क्या होगा, सेल प्रिपेयर करेगी फॉर द माइटोटिक डिवीजन के लिए एंड प्रिपेयर एंजाइम एंड प्रोटीन फॉर द माइटोटिक डिवीजन. देन अंडरगोज इन माइटोटिक डिवीजन. एंड इन माइटोटिक डिवीजन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रोफेज. इन प्रोफेज देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स. क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेंट्रियोल स्टार्ट मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे. देन इसके बाद माइटोसिस फेज में मेटाफेज. देन इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन ऑन सेंटर पार्ट और इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे. देन स्पिंडल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर और जो कंप्लीट मूवमेंट हो जाएगा सेंट्रियोल्स का. ना यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था. नाउ स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक माइटोसिस एनाफेज. Mitosis, it is mitosis and the stage is third anaphase stage. In anaphase stage सबसे पहले माइटोसिस मेटाफेज स्टेज में क्या हुआ था, द क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन थे. अब यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम का, स्प्लिटिंग होने, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी और वो दो में डिवाइड हो गए. बिकॉज इन एस फेज देयर इज वहाँ पे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया था. दैट मीन्स कि क्रोमोसोम सेम थे बट जो कंटेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये डबल हो गया, डुप्लीकेशन हो गया डीएनए मॉलिक्यूल का. तो यहाँ पे अब वही डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट, वही क्रोमोसोम को सेपरेट किया जा रहा है विद द काइनेटोकोर. यहाँ पे काइनेटोकोर यानी सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के हेल्प से इन्हें जितने भी क्रोमोसोम हैं इन्हें मूव कर लिया जाएगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. Now here is anaphase. In anaphase, centriole, chromatid, सेंट्रोमियर और कलेक्टिवली पूरा क्या है, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर, ये सभी हैं. और यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. नाउ क्या है कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, splitting of chromosome. Next characteristic of movement of chromosome towards the opposite pole. Chromosome towards the opposite pole. अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाफेज.
और जो काइनेटोकोर है जो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है वो क्या है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। टीलोफेज, इन टीलोफेज स्टेज क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है दे आर कंप्लीटली मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड क्रोमोसोम टोटली मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब नाउ रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दे स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ फरो। यहाँ पे रीअपियरेंस होगा और साथ में फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इन जो क्या है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दे ऑल्सो स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ फरो, और ये फरो का फॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये दोनों ही फरो एक दूसरे को टच, दोनों ही एंड एक दूसरे को टच नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी फरो की, और फरो तब तक फॉर्म करने लगे होंगे जब तक कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। नेक्स्ट इज नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली फॉर्म हो जाएगा एट द लास्ट ऑफ टेलोफेज एंड other cell organelles are also formed within the nucleus. अदर सेल ऑर्गेनेल भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। नो नाउ रीअपियरेंस ऑफ रीफॉर्मेशन ऑफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फिर से फॉर्म होने लग जाएगा। तो हियर इज न्यूक्लियर एनवेलप, reform or aggregate around the chromosome. क्रोमोसोम के अराउंड एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ सेकेंड इज जो क्रोमोसोम है दे कंप्लीटली मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। कंप्लीटली मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ कंप्लीटली मूव कर देंगे। और यहाँ पे कंप्लीटली मूव, क्रोमोसोम क्या है, कंप्लीटली मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। नाउ decondensation of chromosome also occur. Decondensation of chromosome decondensation of chromosome. नेक्स्ट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो रहा है। इसके साथ जो गोल्जी बॉडी जो डिसअपियर हो गए थे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनेल
ऑल्सो रीफॉर्म, फिर से फॉर्म हो जाएंगे जो गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये भी फॉर्म हो जाएंगे ना। फॉर्मेशन ऑफ फरो, टू डॉटर न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ फरो, फरो इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तब तक मूव करेंगे जब तक कि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं हो जाता। नेक्स्ट प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। In cytokinesis process or stage there is a separation of two cells, दो सेल्स का सेपरेशन होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक पेरेंट सेल दो सेल में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज इन टेलोफेज देयर इज अ कैरियोकाइनेसिस अकर इन टेलोफेज, और पूरी जो प्रोसेस है माइटोसिस की, उस पूरी प्रोसेस में सिर्फ जो न्यूक्लियस हैं दे आर सेपरेटेड विथ ईच अदर, न्यूक्लियर कंटेंट को अलग अलग किया जाएगा और टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बट इन द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस देयर इज अ सेपरेशन ऑफ, अभी भी वन सिंगल सेल और टू न्यूक्लियाई हैं इन टेलोफेज स्टेज, और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में उस दो न्यूक्लियाई को सेपरेट करके अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। नाउ हियर इज ये क्या, ये यहाँ पे हियर इज टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज में क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया था, एंड द डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, हियर इज डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हो जाएंगे ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब फरो, जो यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन हुआ है, दे स्टार्ट मूव, फरो का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और फरो ये स्टार्ट कर देंगे मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल, और इनसाइड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, जब तक ये टच नहीं करते तब तक मूवमेंट होगा ही, जब तक दोनों एंड ये टच ना हो जाए, और जैसे ही ये टच करेंगे वैसे ही क्या होगा, दो सेल में अल्टीमेटली ये डिवाइड हो जाएंगे, टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फरो, फॉर्मेशन ऑफ फरो takes place inside the न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में फरो का फॉर्मेशन होगा, और ये जब तक मूव करेंगे आफ्टर फरो फॉर्मेशन ये डिपेंड होते जाए और डीप होते जाएगा ये फरो, और फाइनली फरो टच करेंगे और दो सेल डिवाइडेड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे अल्टीमेटली फरो फॉर्मेशन के बाद द सेल गेट डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन, जो यहाँ से फिर कितने दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन सेपरेटली हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम।
तो दो डॉटर का सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इफ इन सर्टेन कंडीशन में क्या होगा, अगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तब इस केस में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दिखाई देते हैं। नॉर्मली एग्जांपल इज कोकोनट। इन कोकोनट में क्या हो रहा है कि देयर इज ए इफ कैरियोकाइनेसिस is not followed by cytokinesis, तो क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन इन दिस सेल बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन होगा। अब मल्टी और एग्जांपल इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में यही सेम प्रोसेस होगा। तो कोकोनट वाटर में क्या होता है, हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं, वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो जो वाटर है या एंडोस्पर्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत हाई क्वालिटी में एंडोस्पर्म मिलता है, क्योंकि वो कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है पर्टिकुलर, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, इस वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इन कोकोनट वाटर में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मियोसिस। In meiosis, there is a huge difference in between mitosis and meiosis. Meiosis occur only in germ cells, where germ cells में होगा, whereas mitosis occur in somatic cells. Somatic cells में जनरली जब वुंड का फॉर्मेशन होता है, तो वुंड के फॉर्मेशन में और ड्यूरिंग डेवलपमेंट में भी माइटोसिस प्रोसेस होगा, जहाँ पे सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर। और वहाँ पे इन माइटोसिस केस जो वो कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, और वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। बट इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज अ रिडक्शन डिवीजन, हियर इज रिडक्शन डिवीजन। इन दिस मियोसिस केस देयर जस्ट यहाँ पे क्या होगा, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इन कंपैरिजन टू पेरेंट सेल देयर इज अ डॉटर सेल, जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे, इन डॉटर सेल देयर इज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हाफ हो जाएंगे ना। इन मियोसिस डिवीजन also known as reduction division. रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन डिवीजन क्यों है, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। Here is a because the number of chromosome become half in comparison to parent cell. Chromosome number become half in comparison to parent cell. Half, that means the number of chromosome. Now second thing is that यहाँ पे ये कहाँ पे होगा, germ cells में present होगी। So this always takes place in germ cell. germ cells में होंगे। मियोसिस डिवीजन। इन मियोसिस डिवीजन यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट इज प्रोफेज, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज था। सिमिलरली मियोसिस में भी प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार साइकिल रन करेगी, दैट मीन्स 2 बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होंगे। एंड डिफरेंट आफ्टर द डिफरेंट स्टेजेस के बाद जो नंबर ऑफ सेल हैं, वो नंबर ऑफ सेल फॉर्म कितने होंगे, 4 सेल form after division। आफ्टर डिवीजन 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा ना।
अब डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट स्टेजेस कौन से होंगे? हियर इज प्रोफेज, दो बार साइकिल रन करेगी, दैट मीन्स प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, एना, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट. नाउ सेकेंड साइकिल में सिमिलरली यही होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज एंड टीलोफेज. After this, cytokinesis, cytokinesis. So start करते हैं with the cycle. The meiosis process first is characterized by different stages. Here is lactotin stage, lactotin, zygote, C is pectine, pectine, fourth is D is diplotin, and the last is diakinesis. So start करते हैं with the lactotin stage. Here is lactotin. लैक्टोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज जस्ट होगा एंड स्टार्टिंग ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व होना स्टार्ट होंगे. देन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो अकर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा. तो लैक्टोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ और डिसॉल्विंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, disappearance of nuclear membrane. Second thing is that lactotin stage में now second thing is कि यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेशन ऑफ क्रोमोसोम, condensation of chromosome and disappearance of other cell organelles. Cell organelles. तो अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज जाइगोटीन. Zygote is characterized by the pairing of chromosome. Here is pairing of chromosome. तो ओनली जाइगोटीन, ये सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रहे हैं, ये प्रोसेस अभी भी ये कंटिन्यू है, पूरी तरीके से डिसअपियरेंस नहीं हुआ है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है. और नेक्स्ट इज कंडेंसेशन प्रोसेस हो चुका है. देन फाइनली यहाँ पे जाइगोटीन, दिस इज लैक्टोटीन एंड हियर इज जाइगोटीन. In zygote stage there is pairing of chromosome, pairing of chromosome. Now pairing of chromosome. Next is pectine stage में क्या होगा,
सबसे पहले हियर इज अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरेंस स्टार्ट है, कंटिन्यू है, जो स्टार्ट हुए थे लैक्टोटीन में ये कंटिन्यू है। देन इसके बाद जो क्रोमोसोम है दे स्टार्ट पेयरिंग, तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इस क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम जब पेयर हो जाएंगे तो इस क्रोमोसोम को बोला जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयर्ड क्रोमोसोम आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। नाउ अब हियर इज, अब ये पेयर होके बाईवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। स्ट्रक्चर इज बाईवैलेंट स्ट्रक्चर, जहाँ पे 2 क्रोमोसोम है लेकिन क्रोमेटिड कैसे है, टेट्राड है। टेट्राड मतलब कि 4 क्रोमेटिड है, तो बाईवैलेंट स्ट्रक्चर इज बाईवैलेंट एंड और टेट्राड, टेट्राड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थिंग इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो पेयरिंग हो रही है पेयर्ड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम को बोला जा रहा है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। हियर इज अनदर क्रोमोसोम, अगर 2 सेट क्रोमोसोम का लिया जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट इज जो पेयरिंग हो रही है इस तरीके से ना। अब सेकेंड थिंग इज पेकाइटिन सी, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, पेकाइटिन। पेकाइटिन द क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर in between non-sister chromatid of homologous chromosome, homologous chromosomes। तो क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर होने के लिए चैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हियर इज सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, होमोलॉगस क्रोमोसोम दैट इज पेयरिंग, जो पेयर्ड हो रहे थे क्रोमोसोम, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, जहाँ पे दोनों ही क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, exchange of genetic material. Now next is diplotin. Next is diplotin. In diplotin stage there is a removal of chasmata structure, और यहाँ पे रिमूवल एक्चुअली में डायकाइनेसिस में होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन के साथ रिमूवल हो रहा है। इन पेकाइटिन स्टेज में देयर इज अ क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है, इस क्रॉस स्ट्रक्चर को ही चैज़मेटा बोला जा रहा है। सबसे पहले एट द एंड ऑफ क्या होगा, यहाँ पे पहले शुरुआत में चैज़मेटा का फॉर्मेशन होगा, एट द एंड ऑफ यहाँ पे चैज़मेटा स्ट्रक्चर रिमूवल होगा। नाउ इन डायकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीटली रिमूवल ऑफ चैज़मेटा स्ट्रक्चर। चैज़मेटा का फॉर्मेशन क्या हो रहा था, जब क्रॉस स्ट्रक्चर में दिख रहे थे, क्रॉस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर टाइम वहाँ पे चैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है और क्रॉस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में कैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में चैज़मेटा का फॉर्मेशन होगा फॉर द
जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होगा। नाउ आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये चेस्मेटा रिमूव हो जाएंगे डायाकिनेसिस स्टेज में, और फाइनली जो यहाँ पे पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियरेंस स्टार्ट हुआ था इन द बिगनिंग ऑफ लैक्टोटीन और इन द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज स्टेज, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे इन डायाकिनेसिस स्टेज में। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली टोटली रिमूव हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। नाउ इन डिप्लोटीन स्टेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ चेस्मेटा फॉर्मेशन होगा। देन लास्ट में और स्ट्रक्चर लास्ट में यही चेस्मेटा रिमूव हो जाएंगे बिकॉज क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है। जो हमारे में इन ह्यूमन में कभी कभी पेरेंट्स से क्या हमें डॉटर या ऑफस्प्रिंग हमें एक सेपरेट डिफरेंट दिखाई देते हैं, लेकिन रेस्ट कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। तो वो वेरिएशन कैसे आता है, इसी क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, देन फिर इसके बाद दोनों जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएंगे और इसके थ्रू एक रिकॉम्बिनेशन बनता है। एक रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन न्यू कैरेक्टर अराइज होते हैं। इस वजह से यहाँ पे चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है और फिर फाइनली जब एक्सचेंज हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल, यही चेस्मेटा रिमूव हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम मेटाफेज स्टेज और मेटाफेज फर्स्ट डिस्कस करेंगे इन मियोसिस डिवीज।